कौन तो मान है 12 तक बनेगा, 13 से बनेगा। अब 12 तक बना था, 13 से बनाना है। तेरह नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग को बनाना है। 13 नंबर क्वेश्चन पिछले वाला सब समझ में आ रहा है? हाँ, सब पीछे वाला नहीं आ रहा है। पीछे वाला समझ में, जो भी समझ में ना आए जाकर डायरेक्ट फिर घर पे वीडियो देखना, सब आराम से समझ में आने लगा। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि समझ में आए, जब ना आए समझ में तो वीडियो देख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। यानी जो मीरा की आय है वो गीता से कितनी अधिक है? 5%। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो बताएं गीता की आय मीरा की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ब्राइटनेस थोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पर एक है मीरा, एम से मीरा और जी से गीता। बोल रहा है कि मीरा की आय गीता की आय से कितना अधिक है? 5%। इसमें आय किसका अधिक है, गीता या मीरा का? मीरा का। मीरा का आय गीता से कितना अधिक है? 5%। ठीक, यानी गीता की आय खुद में कितनी हुई? 100%। मतलब कोई भी किस, अच्छा गीता की जितनी टोटल आय है उसकी खुद में 100% है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि अगर किसी का भी टोटल वो खुद में कितना होता है? 100%। ठीक, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं गीता की आय कितनी है? 100%। जब 100% गीता की आय है तो गीता की आय से 5% अधिक कौन है? मीरा। तो 100 का 5%, 100 का 5%, परसेंट कहाँ चला जाएगा? नीचे। 100 कट गया, कितना है? 100 का 5%, 5 ही। गीता कितना है? 105। यानी हम मान कर चले कि गीता की आय 100 है तो मीरा की आय 105। तो बताएं कि गीता की आय मीरा की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी किसकी आय पूछ रहा है? गीता की। तो जो पूछ रहा है उसको कहां पर लिखते हैं? ऊपर। जो पूछ रहा है वो ऊपर, और टोटल है उसको नीचे, और परसेंट में पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ पर 100 लगा देंगे। ठीक, यहाँ तो क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका है। क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका है, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं। यानी 100। ठीक, ये 5 से कट जाएगा, 2 5 10, नहीं 2 5 10 और 21, 20 5 सर 2500 का। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटने वाला। ये यहाँ ऊपर कितने चला जाएगा? 2 0 1 3 0 हो गया। यहाँ पर 3 0 बट्टा में 21। अब हम क्या करेंगे? 21 से 2000 को भाग, यहाँ पर कितने में जाएगा? आंसर में आ रहा है कितना? 5। कितने प्रतिशत कम बोल रहा है? अच्छा, कम है कितने प्रतिशत? एक बार 4.76%। हाँ, तो 21 में कितना से करेंगे हम? 9 से। धारा 189, यानी 9 से कटे तो 189 आ रहा है। 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 8, 1 कट गया।
यहाँ पर 110, 21 को 5 से 5 दूनी 5 का 5 गया, यहाँ पर कितना है 105, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 यहाँ पर आया 5, परसेंट लेंगे फिर आ जाएगा 21, 10 में से 9 गया, 21 दूनी 42 कर दिया, 42, 8 और कट गया। फिर हम लेंगे यहाँ पर बढ़ती ही जाएगा खुद में खुद 80, 21 में 40, 20 3 60, यहाँ पर 3 होगा, दिया 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 17। फिर अभी आगे जाएगा ये खुद में, ठीक है। अब यहाँ पर 20, तो फिर कहाँ से हुआ स्टार्ट, यहाँ से 95.238, तो 100 में से कितना रहा है 95.238, 100 में से यहाँ पर कितना हुआ, 10 में से 8 गया, 10 में से 2, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, 9 से 9 कट गया, यानी कितना है 4.76, ठीक आ रहा है परसेंट में। इतना करने पर कितना आया, तो 80 से भागेंगे तो 95.238, जब यहाँ पर 21 से भागा देते तो आ रहा है 95.238। ये किसका मान निकल गया, 100 किसका था, गीता का, यानी गीता की आय कितनी है 95.238 और उसकी 100, ठीक है। जब 100 से हम 95.238 को घटाते हैं तो आ रहा है आंसर 4.76%। आगे 2 आ रहा था, अच्छा 2 तो 2 नहीं दिया है, बस उतना ही उसका वैल्यू है, बस 2 बहुत माइनर हो गया, बहुत माइनर, बहुत छोटा है, 2 को इसमें नहीं लेते। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देख 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ की आय ब की आय से 20% अधिक है, ठीक, लिखिए यहाँ पर एक अ है और दूसरा ब, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि जो अ की आय है ब से 20% अधिक है, यानी जो अ की आय है वो कितना अधिक है 20%, 20% अधिक है किससे, ब से, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कि जो अ की आय है ब से 20% कम है, कहाँ दे रहा है, अ की आय ब की आय से 20% अधिक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कितना अधिक है 20%, ठीक। तो बोल रहा है कि ब की आय अ की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी जो ब की आय है अ की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। क्या पर मान लेते इसका आय जो है 100 है, ठीक है। जब 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा 20, यानी अ की आय कितनी है 120, ठीक।
तो 120 भी खुद में कितने हैं 100%, क्योंकि जिसका भी किसी चीज का कंप्लीट होता है वो खुद में कितना रहता है 100%, लेकिन इसके लिए ये कितना है 120%। अ की आय कितनी है 120, तो अ के लिए इसकी आय खुद कितनी हुई 100%, और ब की आय कितनी 100, तो इसके लिए इसकी आय कितनी हुई 100। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ब की आय ज्ञात कीजिए, किसकी आय ज्ञात करना है ब की, तो ब की आय कितनी है 100, और किसके रिलेटिव में करना है ब की आय अ की आय से कितनी कम है। तो पूछ रहा है किसकी आय ब की आय, किसके लिए पूछ रहा है अ की आय से, तो अ की आय को कहाँ लिखेंगे नीचे, जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर होगा, और जिससे रिलेट कर रहा है यानी किससे कम है अधिक वो नीचे। ठीक, और गुना परसेंट में पूछ रहे इसलिए हम यहाँ पर 100 से करते हैं, 10 से 10। ठीक, 6 दूनी 12, 4 दूनी 100, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, और 25 जब 100 करते हैं तो कितना रहा है 250 बाई 3 को हम लोग क्या करेंगे 250 से भाग करेंगे, 3 का 24, 3 का 9, 3 का 9, बार बार क्या करेगा एक रिपीट करेगा, यहाँ पर 83.3, इसका कितना रहा है 83.3, यानी जो ब की आय है अ की आय की तुलना में कितना है 83.3। जब अ की आय 120 है और ब की आय 100, तो इसकी तुलना में कितना कम है, तो कितना है 100 है, इसके 100 से कितना किसको घटाएंगे इसको 83.3 को, कितना हो गया ये इसको पूरा लेते हैं। ठीक है, उसमें जाकर लास्ट में 3 हम घटा देंगे, 83 7 90 और 7 97, यानी 17 में से 3 गया 16.7 कितना आएगा। ऑप्शन कौन सा दे रहा है 14 में 0.5 आ रहा है। आंसर कितना है ये नंबर है सही है। तो इसको फिर जब हम लोग पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कितना ही आने वाला है 16.2/3 पूर्णांक में तुमने कोई नहीं आया। जाकर घर पर तोड़कर उसको देख लेना है कि आ रहा है कि नहीं आएगा पक्का। दम पूरा वही सेम क्वेश्चन बढ़ रहा है। ठीक, जितना आएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि बिमला की आय कमला से 20% कम है, यानी एक है बिमला और एक है कमला। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिमला की आय है जो कमला से कितनी कम है 20%। तो जो भी कम होगा, बस एक बात ध्यान देना, जो भी कम होगा उसको हम कितना मानेंगे 100। ठीक, यहाँ पर दे रहा है कि बिमला की आय कमला से कितनी कम है 20%। किसका आय कम है कमला से बिमला की आय कम है और कमला की आय अधिक है। मान लेते हैं बिमला की आय कितनी 100, बिमला की आय कमला से कितनी कम है 20%। ठीक, जब 20% अधिक है तो इससे क्या होगा 20% ज्यादा, नहीं तो एक्स ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो कमला को है, मान लो यहाँ पर देखिए बिमला की आय कमला से कितनी कम है 20%, यानी जो बिमला की आय है अब की बार कमला से कितनी कम हो गई 20%। नीचे का मतलब कम और ऊपर का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो अब की बार क्या होता था कि इधर जो लिखा है राइट साइड वो होता था कम और जो लेफ्ट साइड उसका क्या होता था अधिक। इस बार क्वेश्चन चेंज कर लेफ्ट वाले को अधिक दे दिया, राइट वाले को कम दिया।
यहाँ पर पूछ रहा है कि कमला की आय बिमला के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार पूछ रहा है कि जो कमला की आय है बिमला से कितनी अधिक है। जब 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, किससे कितना कम है 20%। तो 100 का कितना निकालेंगे हम लोग 20%। 100 का 20% 10 से 10 दूनी 20। 100 का 20% होगा तो इससे कितना कम है 20%। तो 100 से कितना माइनस करेंगे हम लोग 20। तो बिमला की आय कितनी हो गई 80। ठीक, बिमला की आय आ रहा है समझ में, क्योंकि कमला से कितना कम है बिमला 20%। तो 100 का 20% इसमें से घटाकर बिमला की आय यहाँ पर लिख दिए। अब इसको पूछ रहा है कि यही आप परसेंटेज में बताइए कि बिमला की जो आय है कमला की आय है बिमला से कितनी अधिक है। अधिक पूछ रहा है। ठीक, अधिक पूछ रहा है। तो किसका मान पूछ रहा है कमला की, किसके अकॉर्डिंग बिमला। कमला की आय बिमला से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बात किसका पूछ रहा है कमला की, किससे बिमला। इसका 100%। 10 से 10। 4 दूनी 8 50 दूनी 100 2 दूनी 8 25 दूनी 4 2 से 5 दूनी 25 5 100। तो कितना परसेंट आया 125%। ठीक, 125% आ गया। हा? अच्छा, ये जो 80 है खुद में कितना है 100%। तो क्या पूछ रहा है कि कमला की आय बिमला से कितनी कम है। तो कमला की आय कितनी है 100%। 100% और कमला की आय अच्छा ये बताओ हम लोग किसका मान निकालेंगे 100 का, क्योंकि जो ऊपर आता है उसका मान निकलता है। तो 100 किसका है कमला का। तो कमला का कितना है 25 5 है 125, यानी कमला का कुल आय कितनी है 125%। बिमला की आय 80 है जो खुद में कितनी है 100%। जब कमला की आय 125% है और बिमला की आय 100%, तो कमला के आय में से किसी आय घटाएंगे हम लोग बिमला की आय। तो कितना बच रहा है 25, यानी कमला की आय बिमला की आय से कितनी अधिक है 25%। यही पूछना है। ठीक है, जिससे जो पूछेगा उसको हम लोग घटा देंगे। जैसे क्या ये भी 3 क्वेश्चन एक ही है। ठीक, हम फिर समझा देते हैं, फिर समझना है एक बार 13 समझाते हैं, फिर 14, फिर क्वेश्चन 15 नंबर है। ठीक, आप पर नहीं दिए अब हम क्वेश्चन ही देख रहे हैं, इससे कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो आप लोग समझो यहाँ पर कि ये कैसे और क्या दिया है। यहाँ पर हमने ये 5 को ऐसे ऊपर किया है, इसका मतलब ये 5% अधिक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो गीता की आय है मीरा की आय से 5% अधिक है। अच्छा, ये जो 30 जा रहा है किसके तरफ जा रहा है मीरा के पास। तो किसकी आय होगी अधिक मीरा की, किससे गीता से। तो मीरा की आय गीता से अधिक होगी कितनी 5%। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है गीता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गीता की आय है वो मीरा से कितनी कम है। क्या पूछ रहा है परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम लोग किस में निकालेंगे अंक में, उसके बाद परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो पूछ रहा है किसका गीता का। तो जो पूछता है उसको कहाँ पर लिखते हैं ऊपर, और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है मीरा से। तो मीरा को कहाँ लिखेंगे नीचे। और क्या में पूछ रहा है परसेंटेज में, इसलिए हम लोग 100 से गुना कर दिए। इन दोनों कटाने पर कितना रहा है इतना। तो कितना है 95.2938 क्या रहा है परसेंट में। तो देखते हैं यहाँ पर जो 95.238% है किसका मान है 100 का है 100 का 100 का मान है 100 का। और 100 किसका मान है गीता का गीता का। तो जो गीता का मान है कितना परसेंट में 95.238, यानी इसके पास 100 रुपया है, ये कितना परसेंट है 95.238। और पूछ रहा है किससे कम है मीरा से। तो मीरा की आय कितनी है खुद में 100%।
मीरा की खुद में कितनी है 100%। और गीता क्या है, कहाँ कितना निकल गया 95.238%। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीरा से गीता की आय कितनी कम है, किसमें, परसेंट में। तो गीता की आय कितनी है 95.38 और मीरा की आय 100%। किसकी खुद की आय तो कितनी हो गई 100%। क्या करेंगे, पूछ रहा है कि मीरा की आय से गीता की आय कितनी कम है। तो मीरा में से गीता को हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर घटा देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है 0 0 आ जाता है। 10 में से 8 गया, 2 9 में से 3 6 9 में से 2 7 9 में से 5 4 9 में से 9 0। अभी तो खत्म हो गया। कितना रहे 4.762। यहाँ पर 2 नहीं दिया इसलिए हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, बस इतना ही तक लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4.76%। अब समझ में आया। अब जैसे इस 14 क्वेश्चन है, ठीक 14 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग दोबारा समझते हैं। आप लोग भी बोलना कि कैसे कैसे क्या होगा। जैसे इसमें दिया है कि जो ब की आय है अ की आय से 20% अधिक है। यहाँ पर दो तरीका से बन सकता है कि जो अ की आय है ब की आय से कितने अधिक है 20% अधिक है। अच्छा, ब से अ कितने परसेंट अधिक है 20%। इसका मतलब ब 20% कम है किससे, अ से। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि अ से ब कितना कम है 20%, क्योंकि ब अ से कितना अधिक है 20%। इसको जो अधिक होगा वो खुद में कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ब की आय कितनी होगी, किसमें, परसेंटेज में, किससे, अ से कम। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि ब की आय 100% है, कितना अधिक है 20%, यानी 120। दोनों खुद में कितने होते हैं 100%। यह भी 100% है, यह भी 100%। लेकिन हमको पहले अंक में जानना पड़ेगा कि कितना कौन है। तो किसका मान पूछ रहा है ब का, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऊपर ब का लिखेंगे और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है अ के अकॉर्डिंग। तो अ को नीचे और 100 से गुणा, जब काट कूट कर ला दे तो कितना मान आ रहा है 83.3। यानी जो ये 100 का मान है कितना आ गया 83.3। और ये 100 किसका मान है अ का। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अ से ब कितना अधिक है या ब कितना कम है और अ कितना अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अ कितना अधिक है। तो अधिक कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसका मान कितना है परसेंट में 100% और इसका मान परसेंट में कितना है 83%। 100 में 83 गया 16.7%। कौन कम है ब कम है और 16.7% कौन अधिक है और अधिक है। आएगा समझ में, ये तो समझा ही है। समझाई देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करेगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में ये दे रहा है कि यदि चाय के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर जाए 10% की कमी कर दी जाए। चाय का मूल्य क्या रहता है खुद में कोई भी 100%, उसमें से कितना कम करने को बोल रहा है कि 10% कम हो जाए। तो चाय की खपत, यानी अगर हम किसी अच्छे चाय, ठीक है, मान लेते पॉकेट में चाय, पॉकेट में चाय, पॉकेट वाली की जरूरत है, ताजा टी, ठीक है।
तो बोल रहा है कि चाय में अगर कितनी प्रतिशत की कमी कर सकते हैं? 10% की कमी कर दी जाए। हम यहां से भी एक चीज जान सकते हैं, यहाँ पर 10 है, 10 ये परसेंट जाएगा नीचे तो कितना होगा? 100। हमने पहले ही बता चुका है कि जो नीचे वाला मान होता है टोटल और ऊपर वाला मान जो दिया है या पूछ रहा है। इसका टोटल मान कितना है? 100% टोटल। और जो पूछ रहा है कितनी की कमी कर दी जाए? 10% की। तो चाय के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी खपत मतलब कितना प्रतिशत इसको बेचा जाए कि खर्चा मतलब बराबर रहे। ठीक है, तो अच्छा यहां पर टी यहां पर न्यू, एन से क्या हो गया? न्यू, ओ से ओल्ड, मतलब न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। यहाँ पर कितना है? 10%। कितना किया है? 10% की कमी, यानी 10/100। ठीक, पहले कितना था? ओल्ड। पहले चीनी का पहले चाय पत्ती कितना था? 100 रुपए था, तो ओल्ड की जगह पर 100 रुपए लिख दे। और न्यू दाम कितना है? 10% कम, 10% कम। तो 100 में से जब 100 का 10% कम करेगा तो कितना होगा? 90। तो न्यू वैल्यू कितना आ गया? न्यू वैल्यू 90। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हैं, या पहले ही कटाते हैं 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/10, यानी न्यू मतलब ओल्ड वैल्यू 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, कितना हुआ? 9। तो टी का क्या हो गया? मूल्य, यानी टी का क्या हो गया? टी का प्राइस क्या हो गया? मूल्य। कि पहले कितना था? 10 रुपया, अब घटकर कितना हो गया? 9 रुपया। पहले ओल्ड 10 रुपया था, अब घटकर कितना हो गया? 9 रुपया। तो बोल रहा है कि इसकी खपत मतलब, अच्छा मान लो हम लोग दुकान पर पहले चाय पत्ती कितने का मिलता था? 10 रुपया का, उसमें से 1 रुपया कम हो गया। ठीक, तो मम्मी को तो नहीं घर पर पता है कि नहीं भाई कि चाय पत्ती 10 रुपया है, तो मम्मी जानती है कि चाय पत्ती 10 ही रुपये का मिलेगा। आपको 10 रुपए दी आपके दुकान में, तो आपको पता चला कि नहीं, चाय का दाम घटकर कितना हो गया है? 9 रुपया। तो आपको अब 10 रुपए में 1 रुपया का ज्यादा चाय मिलेगा है? तो यहीं पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाय की खपत को कितना बढ़ाया जाए कि दाम मेंटेन रहे, यानी 1 रुपया अधिक हम चाय खर्चा करें, यानी खपत करें। तो टी का प्राइस है, टी का प्राइस वो खपत का क्या होता है? उल्टा। 9 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और 10 कहाँ चला जाएगा? उधर। ठीक, हमेशा याद रखना है कि जो प्राइस यानी मूल्य है, मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत। ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर मूल्य बढ़ेगा, और अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, और अगर मूल्य घटेगा, यानी मान लो किसी चीज की ये चाय है, अगर चाय कम हुआ, देखते हैं कि टमाटर अगर 60 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो है, तो लोग खरीदते हैं 250, 100 ग्राम इतना खरीदते हैं। लेकिन जैसे टमाटर होता है 10 रुपए किलो, लोग खरीदते हैं 2.5 किलो, 3 किलो खरीदने लगते हैं, क्योंकि उसका दाम क्या हो गया? कम। तो वैसे ही यहाँ पर दिया है कि अगर प्राइस 10 रुपया है तो खपत क्या होगा? मतलब अगर प्राइस अधिक है तो खपत क्या होगा? कम। अगर प्राइस कम है तो खपत अधिक। देखो यहाँ पर पुराना दाम कितना है? 10 रुपया, तो खपत कितना हो रहा है? 9 रुपया। और पुराना दाम 9 रुपया हो गया, यानी कम हो गया नया दाम, तो खपत कितना होने लगा? 10 रुपया। इसीलिए प्राइस का उल्टा क्या होता है? खपत। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, जब ये 9 से 10 जाता है तो कितना ले रहा है? कितनी कमी हो रहा है? 1%। ठीक,
हमसे क्या पूछ रहा है, नया वाला प्रश्न पूछ रहा है कि खपत, इसका आंसर कितना है, आंसर से तो कितना है? 11.1/9 सही है। एक परत में 9, एक परत में 9, 11.1/9 आ रहा है ना? तो देखो, तो पहले खपत कितना था, 9 रुपया, अब खपत कितना हो गया, 10 रुपया, तो हो गया मेंटेन, ठीक। क्योंकि पहले 10 रुपया में चाय पत्ती कितना मिल रहा था, 9, अब 9 में कितना मिल रहा है, 10। यानी जैसे देखने कि रुपया अधिक है तो सामान कम मिल रहा है, अगर सामान अगर प्राइस कम है तो सामान अधिक मिलेगा। तो जो हम खपत देखते हैं तो पहले खपत कितना था, 9 ही, लेकिन अब कितना हो रहा है, नया पर 10, तो कितना का खपत अधिक हो रहा है, 1 का। किससे हो रहा है, हमसे कौन सा पूछा है, ओल्ड वाला। मतलब देखो, जब भी ऐसा निकालना होगा हम बस क्या करेंगे, खपत कितना कम हो रहा है, 9 से कितना बढ़ रहा है, 10, यानी खपत कितना हो रहा है, 1 अधिक। किसके ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर। हमसे क्या पूछा है, किसमें, परसेंटेज में पूछा है। अगर ऐसे सेम पूछे तो हो गया काम खत्म, लेकिन किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे, 100 से। तो 1 से 100 से गुना, तो 100 बटा में 9। अब 9 से जब 100 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 11.1/9। समझ में आ गया? ये सब बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बड़ी खतरनाक बिल बनी है। चूहा अब बिला में फंस गई। और 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। हम इसलिए परसेंटेज पढ़ाए क्योंकि चैप्टर हार्ड है, हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन घर जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप लोगों को जहां समझ में ना आए बस यूट्यूब खोलना है, चैनल सर्च करना है, आ जाएगा। अच्छा, चैनल पता है, हम सर्च कर रहे थे एक बार यूट्यूब पर, चैनल सर्च आ ही नहीं रहा था। तब हमको पता चला कि चैनल का नाम कैसे आएगा। जो सभी अक्षर है, बिहार एसी, बिहार एसी क्लासेस, यानी जो बिहार एसी है, दोनों किसमें है, कैपिटल में। दोनों किसमें है, कैपिटल में। और क्लासेस है वो किसमें है, स्मॉल लेटर में। और हम जब भी सर्च कर रहे थे तो दोनों सर्च कर रहे थे, बिहार एसी क्लासेस तीनों कैपिटल में, तो आ ही नहीं रहा था। कल क्या हुआ कि सर्च किए बिहार एसी, खुद से क्लासेस टाइप हो गया छोटे में, देखे तो आ गया। तब पता चला कि नहीं, इसको बस कैपिटल करना, इसको स्मॉल। तो क्या करते हैं, चेंज कर देंगे, सभी को कैपिटल ही कर देंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग अगर स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में ही तो आ जाएगा, सब चीज स्मॉल में लिखने पर आ जाएगा। ये नहीं कि सभी को बड़ा वाला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, कुछ इसमें टेक्निकल चीज है कि सोहन की आय मोहन की आय से कितनी अधिक है, 33.1/3। यहाँ पर कौन हो गया, सोहन, और यहाँ पर मोहन। बोल रहा है कि सोहन की आय मोहन की आय से कितना अधिक है, 33, यानी जो सोहन की आय है वो अधिक है किससे, मोहन से। तो मान लेते हैं कि, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम मानते हैं, इसको बिना बनाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन बना लेते हैं। कितना अधिक है, 33.1/3। मोहन को हम कितना मान लेते हैं, 100।
है? और जब इससे कितना दिखेगा सोहन 33.1/3 यानी 99 100/3 33.333 होगा। ठीक, इससे कितना दिखेगा? इसको जब हम लोग तोड़ते तो कितना है? 33.333। ठीक, तो इसका टोटल मान कितना हो गया? 133.333। ये लास्ट तक बढ़ चला जाएगा, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो कुछ देखो हम निकाल यहाँ पर निकाल देते हैं। 33.1/3 33 दिया 99 100/3। तो हम 3 को 100 से भाग देते हैं। तितरी का 9 1 10 3 तितरी का 9, फिर कहाँ जाएगा? 1 आया, यहाँ पर कोई अंक नहीं, दशमलव लेंगे 0 आएगा। तितरी का 9, फिर क्या आएगा? 1 तितरी का 9, यानी ये नहीं रुकने वाला। कितना चला जाएगा? उतना, इसलिए हम इसको यहाँ पर उतना ही छोड़ दिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोहन की आय कितना प्रतिशत अधिक है। अब की बार इसका आय पूछ रहा है कि जो सोहन की आय है मोहन से कितना अधिक है। किसका पूछ रहा है? मोहन। अच्छा, हम तो क्वेश्चन गलत पढ़ ही रहे हैं, आप लोग भी गलत पढ़ रहे हो। यहाँ पर लिखा है कि कम है, तो हम यहाँ पर अधिक बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दो क्वेश्चन पर। हम गलत पढ़ दिए तो फिर अभी गलत क्वेश्चन बन जाता है। 3% का मीनिंग 33.33। जो 100 में से 33.33 घटेगा तो कितने बचेगा? 10 में से 3 गया 7। 9 में से 3 गया 6। 9 में से 3 गया, यहाँ पर 9 में से 3 गया, कितना आ गया? 66.67। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसकी आय अधिक चाहिए? सोहन की आय कितना अधिक है, यानी मोहन की आय से सोहन की आय कितना अधिक है। यानी मोहन की आय, किसका पूछ रहा है? मोहन की आय। तो मोहन की आय कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ठीक, सोहन की आय से कितना अधिक है, सोहन को जिसका पूछेगा उसका हम लोग ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज, ठीक, यहाँ पर दशमलव है तो बट्टा हो जाएगा 100 तो जाएगा। यहाँ पर ये 100 है तो ऊपर से चला जाएगा, ये वाला ऊपर। ये कितना बन गया? 66667 गुना 100। बाप, इतना ज्यादा हो गया। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है, उन सभी का शॉर्ट ट्रिक है, उन सभी का जितने पिछले वाले सब क्वेश्चन बने हैं उन सबका शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक है, इसको बताएंगे, इस पर हम लोग आने वाले। ठीक है, अच्छा तो अभी समझ लेते हैं इसको भी। 33.1/3 यानी कितना है? 33 या 99 यानी 100/3 यानी कितना है? 100/3 यानी जब हम 3 से भाग देंगे तो इसका कितना भाग हो जाएगा? 3 भाग। 3 भाग यहाँ पर। अच्छा, आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 33.1/3% होता है। 33.1/3% किस में दिया है? परसेंट में। अगर इसको अंक में लाएंगे तो हमेशा कितना होगा? 1/3। आप लोग हमेशा ही बात याद रखना, इसको नोट कर लेना कि जब 33.1/3 होगा परसेंट में, तो इसको अंक में लाने पर कितना होगा? 1/3। आप लोग हमेशा ही बात याद रखना हमेशा। और चलो चलते हैं पिछले वाले सब क्वेश्चन पर, जितने भी क्वेश्चन थे, जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे थे। शॉर्ट ट्रिक है, बता देते हैं। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन है
तेरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा की आय गीता से आय कितनी अधिक है। यहाँ पर मीरा है और गीता है, ठीक है। 5%। यहाँ पर कौन सा है, मीरा और गीता गीता। तो मीरा की आय गीता की आय से कितनी अधिक है। 5%। यहाँ पर किसकी आय, मीरा की आय गीता की आय से कितनी अधिक है, 5%। यहाँ पर गीता की आय डोनेट नहीं किया है, गीता की आय नहीं दी है, तो गीता की आय कितने मान लेते हैं हम लोग, 100। यहाँ पर मीरा की आय कितने हो जा रहा है, 105, ठीक है, सही है। अब ये 2 क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, उसको बना के पढ़ो, फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, पिछले वाला का आंसर कितना आया था, 17 का, 17 का भूल गए। अरे ना, हम लोग बनाए थे ना, फिर भाग देना था हम लोग को, हम लोग क्लास में देना था भाग, इसका 17 नंबर का आंसर आया था, तो फिर से बनाना पड़ेगा। हम वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जितना आया था उसमें भाग देना है, वो आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। 17 नंबर अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे, आ जाएगा, हम फिर वीडियो में आप लोग देख लेना। 18 नंबर बोल रहा है, एक मनुष्य का मासिक व्यय कितना है, 75%, तथा बचत कितना है, 250%, 250 रुपया। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी एक मनुष्य है, यानी एक आदमी है, तो उसका मासिक व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्चा, और बचत का अर्थ जो उसने बचा लिया, और उसकी मासिक आय क्या बोल रहा है, ज्ञात करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई मनुष्य है, ठीक है, उसके कोई मनुष्य है, ठीक, उसका मासिक व्यय कितना है, 75% और बचत 250%। तो क्या पूछ रहा है, मासिक आय, यानी वो एक महीना में कितना कमा रहा है। तो हम लोग को नहीं पता है कि एक महीना में कितना कमा रहा है, तो उसका मासिक आय क्या ले लेते हैं, एक्स, ठीक, एक्स ले लेते हैं, और एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, एक्स का कितना 75% खर्च कर रहा है, 75%, ठीक है। तो बच गया कितना, 250 रुपया। ये समझ में आ रहा है। तो मतलब कैसे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय 10 रुपया है, ठीक है, कोई व्यक्ति महीने में कितना कमाता है, 10 रुपया कमाता है, ठीक। तो यहाँ पर व्यक्ति की आय हो गई, बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, वो महीने में और खर्चा करता है 4 रुपया, तो उसका कितना बच जाता है, 6 रुपया। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जब 10 में से कितना घटेगा, 10, अच्छा ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी आय हमको नहीं पता है, ठीक, आय को कितना मान लेंगे, हम लोग को मान लो आय पता है, आय कितनी उसकी 10, वो उसका कितना खर्चा कर रहा है, मान लेते हैं हम उसका खर्चा कर रहा है 20%, ठीक है, 20%, 20%, तो इसका बचत कितना होगा, 20%, 10 का 20% 2 होता है, 10 का 20% 2,
यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। परसेंट आ गया तो नीचे जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 2 में शून्य 2। तो किसी व्यक्ति की आय कितनी है? 10 रुपया, ठीक। वो उसका 20% खर्चा कर रहा है, तो बचेगा कितना? 8 रुपया। उसी चीज को हमने यहाँ पर फॉर्म में लिखा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय क्या कर रहा है याद करने के लिए, तो हम लोग को मासिक आय नहीं पता है, इसलिए मासिक आय x लिख दिए। उसका खर्चा कितना कर रहा है? 75%। तो बच कितना रहा है? 250 रुपया। इसका x हो गया 75 बटा 100 होगा बराबर 250। यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर 250 है 250। जब इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, या उसको हम पलट देंगे, यहाँ पर गुना में ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे 75, 25 किया है, यानी x बराबर 100/3, ठीक। 100/, ना वो 25 ले लो, 250 का था। 250 तो 25 लिख लो। हाँ वही बात। 250 का ऊपर चले जाएगा तो नीचे 75, ठीक। इससे 5 से कटाएंगे, कितना कटे? 15 5 75, 13 5 50, 20 5 13 से नहीं कटने वाला। 250 में 20 से बुरा करेंगे, 25 दूनी 50, 2 0 बटा में 13। तो 13 से हम लोग 50 को कटाएंगे, 5000 को कितना आएगा? एक मिनट में 13 7 13 5 65। सत्तर, 14 5 70। यहाँ पर क्या गया? 14। तो उंगली पे कुछ ध्यान दो, यहाँ पर हम 13 14 लिख रहे हैं, तो कुछ ध्यान देना चाहिए। ध्यान दिए नहीं 14 की 14 से इसको हम लोग करेंगे कितने? 2 से कितना हो जाएगा? 25 2500। इससे फिर हम 2 से कट करेंगे, 2 से एक मिनट में फिर कितना? 2 5 0, x बराबर 1250। नहीं आ रहा है, 1000 आ रहा है। एक हजार आ रहा है तो 1000 आगे 1000। इसका x किसका मान है? आ गया x x का कला जिसका मन है x मनुष्य का इसका मासिक आय, लेकिन वो बचत कितना कर रहा है? 250। उसको घटा देंगे तो आ गया। तो बचा भी तो रहा है 250 घटा दी, खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर कल इसके बाद हम लोग बनाएंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा। हाँ।